बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो भी जेड ट्रांसफॉर्म के सिलसिले में है, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, ओपनहाइमर साहब के बुक से। और यहाँ पे हम एग्जांपल 10.2 डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन गिवन है एक्स एन इस तरह से, और यहाँ पे भी हमने पिछले सवाल की तरह पोल जीरो प्लॉट करना है और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पता करना है फॉर इस सिग्नल के लिए। सबसे पहले तो हम इस चीज को समझें, u माइनस एन माइनस वन क्या है। देखिए, अगर सिर्फ u माइनस एन होता, बल्कि सिर्फ u n होता, तो आपको पता है कि वो राइट साइड हो जाता है। u माइनस एन का मतलब है कि लेफ्ट साइड, यानी जीरो से लेफ्ट साइड पे ही है अप टू इंफिनिटी। और डिस्क्रीट सिग्नल है तो इसको हमने वर्टिकल लाइन से शो कर रहे हैं। लेकिन जब माइनस एन और माइनस वन, तो इसका मतलब है कि मजीद इसको हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, यानी यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ से सिग्नल शुरू होगा माइनस एन से, तो इसको हम कहेंगे यू माइनस एन माइनस वन सिग्नल। अब इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और देखते हैं क्या होता है। हमें जेड ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला हमने पिछले स्लाइड में भी पढ़ा था, पिछले वीडियो में। ये फॉर्मूला है, इसी को हम यूज करेंगे। और यहाँ पे अब हम एक्स एन की जगह पे ये वैल्यू लिख लेते हैं। एक्स एन की जगह पे गिवन वैल्यू हमने लिख लिया। और अब हम ये इसके माइनस साइन को हम बाहर निकाल रहे हैं कि इसके अंदर जरूरत नहीं है, तो बाकी ये बचा सिग्नल। और अब हम u माइनस एन माइनस वन को अप्लाई करेंगे। दो चीजें यहाँ पे होंगी, एक तो इसकी वैल्यू वन है, इसकी जगह पे वन कर लेंगे। और अब लिमिट देखें कि कहाँ से शुरू होगा। इससे पहले तो जीरो है, तो जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीरो होगा। तो अब हमारा लिमिट बजाय माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के, अब हमारा लिमिट हो जाएगा माइनस वन से माइनस इन्फिनिटी, या माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन। आमतौर पर हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, तो लिमिट हम माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन लिख लेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को आप समझें। अच्छा, अब हम वन से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, और इसको आगे लेके चलेंगे। हमारा मकसद ये है कि हम इसको इस फॉर्मूले को अप्लाई करें। ये फॉर्मूला क्या कह रहा है कि अगर समेशन जीरो से इन्फिनिटी हो और एक्स एन हो, तो हम वन ओवर वन माइनस एक्स लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड एक्स की वैल्यू या जो है वो लेस देन वन हो। मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन वन। तो इसका मतलब है कि इस चीज को हम इस तरह से अगर लिखें, तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, यानी नीचे जीरो हो ऊपर इन्फिनिटी हो। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही उल्टा है, तो इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखिए, तो ये एक टेक्निक है जो फॉलो किया जाता है। उसमें ये है कि वी रिप्लेस एवरी एन बाई माइनस एन। तो अब हमने ये एक्चुअली माइनस इन्फिनिटी को ख़त्म करके पहले हम प्लस इन्फिनिटी में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए एन को माइनस एन से रिप्लेस कर देंगे। अभी मुझे इस पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये कैसे होगा, क्योंकि मुझे बहुत अरसा हो गया इसको पढ़े हुए। तो मैंने देसी तरीका अपनाया। मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया कि फर्ज करें लिमिट माइनस थ्री से माइनस वन है और अंदर टू है, टू रेस टू द पावर एन। तो इसको यहाँ से लिख के सॉल्व किया तो 0.875 आंसर आ गया। ये तो नॉर्मल इसका हो गया। लेकिन अब यहाँ पे हम ये फॉर्मूला फॉलो करें कि हम रिप्लेस एवरी एन बाई माइनस एन, तब क्या होगा। तो ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एन की जगह पे हमने माइनस लगा दिया, ऊपर भी एन की जगह पे माइनस लगा दिया। और अब ये माइनस माइनस कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एन इजिकल टू वन हो जाएगा ऊपर, और एन इजिकल टू थ्री हो जाएगा। और अब इस इक्वेशन में भी एन की जगह पे हम 3 2 1 लिख लेंगे। तो 3 2 1 हमने लिख लिया, नेगेटिव साइन है यहाँ पे, तो वही आंसर आ गया। इसका मतलब कि वो जो कह रहा है कि वो सही है। तो अब हम कॉन्फिडेंटली इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अगले स्लाइड पे। तो हम यहाँ पे थे, अब हमने वी रिप्लेस एवरी एन बाई माइनस एन। तो इसमें
हर जगह हमने -n से रिप्लेस कर दिया इसको, और उसके बाद जैसे हमने पहले इसको काट दिया, माइनस माइनस कट गया, तो ये आ गया, कट दी माइनस साइन। और उसके बाद इंटरचेंज द लिमिट्स। अब अगर नीचे मतलब हम आमतौर पर छोटे को नीचे लिखते हैं, बड़े को ऊपर लिखते हैं। ये इन्फिनिटी बड़ा नीचे है और ये छोटा ऊपर है, तो इसको उल्टा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो n1 से n इन्फिनिटी आ गया। हम काफ़ी करीब इसके आ चुके हैं। हमें n1 यहाँ पे है, हमें n0 चाहिए। उसके लिए एक और मॉडिफिकेशन करनी है। यहाँ हमने n कॉमन ले लिया, ये आ गया। अब वो मॉडिफिकेशन हमने क्या करनी है ताकि यहाँ पे n0 आ जाए, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 माइनस ये n0 से इन्फिनिटी, तो बाकी ये चीज़ें भाई। अब यहाँ पे भी मुझे यकीन नहीं आ रहा था, तो मैंने फिर एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया। मैंने फर्ज करें ये जो ब्रैकेट के अंदर जो है उसको मैं कह देता हूँ कि k है। जब इसको हम खोल देंगे तो क्या ये -k1 -k2 -k3 इन्फिनिटी तक जाएगा। अब हमने एक 1 ऐड किया और उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि वैल्यू में कोई तब्दीली ना आए, बाकी इक्वेशन यही है। और अब इस -1 को हम -k⁻0 लिख सकते हैं। आपको पता है k⁻0 और एनीथिंग पावर 0 इज 1, तो ये आ गया। ये 1 को तो हमने यहाँ रहने दिया, माइनस को रहने दिया। अब ये समेशन इक्वेशन आ गया। कहाँ से शुरू हो रहा है? 0 से इन्फिनिटी, तो 0 से इन्फिनिटी। तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। तो हम यहाँ पे थे, अब यहाँ पे हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। लिमिट 0 टू इन्फिनिटी वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। xn ये हमारा x हो गया। सिर्फ कंडीशन हमें ये अप्लाई करना होगा कि x इज लेस देन 1। इसका मतलब है कि कन्वर्जेंस के लिए ये वैल्यू या मॉड ऑफ a - 1 z हैज टू बी लेस देन 1। तो इस कंडीशन के साथ यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि z विल बी लेस देन a। जब हम इसको लिखेंगे z डिवाइडेड बाई a राइट साइड पे चला जाएगा, तो ये इक्वेशन आ गया। अब जब इस कंडीशन के साथ अब हम इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, यानी इसकी जगह पे 1/1 माइनस x हमारा ये है, तो ये हमने लिख लिया। और इसको हम एलसीएम ले लेंगे और सॉल्व करेंगे इसको। आई होप यू कैन फॉलो इट। ये आ गया। फाइनली हमें ये शेप मिल गया और ये हमारा फाइनल इक्वेशन है। और एक चीज़ ध्यान में रहे कि जब हम z ट्रांसफॉर्म को डिस्क्राइब करते हैं तो उसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक अलजेब्रिक इक्वेशन जो कि हमारा यहाँ पे आ गया, और उसके साथ ही ROC लिखना होता है। तो ROC ये हमारा यहाँ से, ये हमारा ROC आ गया। जस्ट फॉर कंपैरिजन एग्जांपल 10.1 में भी हमें यही वैल्यू था, अलजेब्रिक इक्वेशन सेम, लेकिन ROC फर्क है। तो ROC यहाँ पे z लेस देन a है और यहाँ पे ROC z ग्रेटर देन a है। अच्छा, पोल और जीरो पहले पता कर लेंगे। पोल और जीरो पता करने के लिए हमने न्यूमरेटर को इक्वल टू 0 कर दिया, यानी z हैज टू बी 0, और पोल के लिए डिनोमिनेटर को 0 कर दिया, तो z हैज टू बी इक्वल टू a। अब यहाँ हमने ये जो हमारा सर्कल है इसके ऊपर हम प्लॉट करेंगे। 0 पॉइंट पे 0 है और a पॉइंट पे हमारा पोल है जिसको हम इस क्रॉस के जरिए शो करते हैं। तो ये तो पोल 0 प्लॉट हो गया। अब अगर इसके साथ हम ROC को भी इनकॉर्पोरेट करें तो ROC कहाँ पे होगा जी? लेस देन a। अब ये दायरा जो है ये a के लिए है, तो इसके अंदर अंदर जो है हमारा वो रीजनल कन्वर्जेंस होगा, बाहर नहीं होगा। अगेन 10.1 के साथ अगर आप कंपेयर करते हैं तो 10.1 जो वैलिड था वो दायरे से बाहर था, लेकिन हमारे इस केस में अब ये z ट्रांसफॉर्म ये वैलिड है विद इन दी सर्कल। उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। फीडबैक से मुझे आगाह कीजिए। शुक्रिया।